11 नवंबर 2025 को गुरु वक्रीय हो जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि से होने का मतलब कि गुरु उसके भी हैं और वक्रीय हो जाएंगे। करंटली गुरु अतिचारी भी चल रहे हैं। वक्रीय होना होता क्या? नॉर्मल चाल होती है कि गुरु अपनी आगे की राशि की तरफ गोचर कर रहे हैं, यानी कि कर्क राशि से सिंह राशि की तरफ गोचर कर रहे हैं। लेकिन जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि गुरु कर्क राशि की तरफ गोचर ना करके फिर से मिथुन राशि की तरफ, यानी पीछे की तरफ ट्रांजिट करते हुए दिखाई देंगे, गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो मिथुन राशि की तरफ गोचर करना शुरू कर देंगे 11 नवंबर 2025 से। जो कि गुरु वक्री है तो वैसे 11 मार्च 2026 तक रहने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको डिटेलिंग में बता देता हूं पहले तो कि 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक गुरु वक्रीय रहेंगे कर्क राशि में ही, और 5 दिसंबर 2025 को गुरु वक्रीय राशि परिवर्तन करेंगे जो कि मिथुन राशि में चले जाएंगे 5 दिसंबर 2025 को, और वक्रीय ही रहेंगे। और मिथुन राशि में जो गुरु वक्रीय रहेंगे वो रहेंगे 11 मार्च 2026 तक, और फिर 11 मार्च 2026 से मिथुन राशि में गुरु मार्गीय होंगे और फिर से अपना गोचर कर्क राशि की तरफ करना शुरू कर देंगे। तो ये गुरु के ट्रांजिट रहेंगे। लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक की, क्योंकि इस टाइम पीरियड में गुरु वक्रीय भी रहेंगे प्लस कर्क राशि में वक्रीय रहेंगे। तो ये कर्क राशि का, जो कर्क राशि में गुरु वक्रीय रहने वाले हैं, उसकी प्रेडिक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब वक्रीय ग्रह जब हो जाता है तो ऐसा भी माना जाता है, मतलब सिंपल भाषा में तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रह उल्टी चाल चल रहे हैं, और साथ ही ऐसा माना जाता है कि ग्रह प्लैनेट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो गुरु और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और जल्दी रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि गुरु उच्च के भी चल रहे होंगे। अब साथ ही ये जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो बहुत सी जिंदगी में बहुत से लोगों की प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी। अलग अलग राशियों को अलग अलग पॉजिटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेलिंग में बात करूंगा मेष से मीन राशि के लिए कि कौन सी राशि पे क्या क्या असर मिलने वाला है। गुरु बहुत सी प्रॉब्लम खत्म करते हैं, क्योंकि गुरु शादी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, संतान सुख की प्राप्ति को, मान सम्मान को, घर के गोल्ड को, घर की प्रोस्पेरिटी को, घर की बरकत को, और कहीं ना कहीं घर की एजुकेशन, नॉलेज, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं गुरु, जो कि एक होप है कहीं ना कहीं, या किस्मत का सितारा भी उन्हें कहा जाता है, भाग्य भी कहा जाता है। तो गुरु जब वक्रीय भी हो जाएंगे, उच्च के भी हो जाएंगे और अतिचारी भी है, बहुत पावरफुल हो जाएंगे, तो वो क्या क्या रिजल्ट अलग अलग राशियों को देते हुए दिखाई देंगे इस वीडियो में बात करेंगे। प्लस एक जनरल प्रेडिक्शन ये भी कहूँगा कि गोल्ड के रेट भी आगे आपको बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं उससे पहले, शुरू करने से पहले, कि ये जो प्रेडिक्शन मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ मेष से मीन राशि की, ये आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। तो अपनी चंद्र राशि मून साइन के अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए गुरु का ये वक्रीय होना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों को गुरु वक्री होने से मिलती हुई दिखाई देगी मनचाही सफलता, क्योंकि गुरु जब आपके चौथे स्थान से वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि पैसा आएगा और खर्च भी ज़्यादा करते हुए दिखाई दोगे, प्लस बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जॉब करते हो तो जॉब में सडन प्रमोशन हो सकता है, अच्छी जॉब लगती हुई दिखाई दे सकती है, या सडनली जॉब में लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। प्लस ये भी कहूँगा कि कोई नया बिजनेस इस टाइम पे स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई नई शुरुआत ज़िंदगी की, बिजनेस से रिलेटेड करियर की कोई नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे सकते हो। कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए गुप्त ज्ञान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कोई सीक्रेट डीप नॉलेज भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी, या कुछ रिसर्च टाइप करना, कुछ चीज़ की खोजबीन करना, ऐसी चीज़ों में लगते हुए दिखाई दोगे, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और गुप्त धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे सकता है। गुप्त धन, गुप्त नॉलेज भी होती है। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। जो अभी तक स्ट्रेस चल रहा था जॉब में बहुत ज़्यादा, या ओवरबर्डन अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ इस टाइम पीरियड में ज़रूर दिखाई देगा। सक्सेस की तरफ आपके कदम बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही चीज़ों का सुख भी मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए गुरु का वक्री होना। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं भाग्य चमकता हुआ दिखाई देगा जब गुरु वक्री हो जाएंगे।
क्योंकि गुरु आपके तीसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं, सोशल लाइफ पहले से बेटर कर रहे हैं, नए कनेक्शंस बनते हुए दिखाई देंगे, नई कंपनियों से टाई अप होना, नए क्लाइंट जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही ये भी कहूँगा कहीं ना कहीं वृष राशि वालों को शादी विवाह के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिखाई देंगी, प्लस भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं टाइम पीरियड में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना, अब आशीर्वाद उनकी संपत्ति के रूप में भी हो सकता है या उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट खत्म होते हुए इस टाइम पे दिखाई दे सकते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं वृष राशि वालों की कोई बहुत टाइम से कोई डिज़ायर थी जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, यानी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो भी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी, नए दोस्त भी बनते हुए दिखाई देंगे और लाभ भी होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, सडन गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों से रिलेटेड जो पिछले कुछ टाइम से टेंशन चल रही थी या हस्बैंड वाइफ अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई टेंशन चल रही थी तो उसमें आपको कुछ राहतें ज़रूर मिलती हुई दिखाई देंगी और वो चीज़ें स्टेबल कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई देंगी। जैसे पिछले कुछ टाइम की अगर बात करें तो मेडिकल इशू पे पैसा खर्च हो रहा था दवाइयों पे, तो वो अब बंद होता हुआ दिखाई दे सकता है और हेल्थ भी पहले से बेटर होती हुई जरूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए गुरु का वक्रीय होना। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी जब गुरु वक्री हो जाएंगे, ज़िंदगी में शुभता आती हुई दिखाई देगी, पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। पिछले कुछ टाइम से साल भर से ऑलमोस्ट कहूँगा लाइफ में स्ट्रगल जा रहा था, पैसों की दिक्कत आ रही थी, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, तो अभी के लिए तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी या काम जो सिरे नहीं चढ़ पा रहे थे वो सिरे चढ़ते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। हिम्मत हौसला भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिखाई देगा। जो पुराने कर्ज थे उससे राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है, कर्जा खत्म होता हुआ कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई दे रहा है। और साथ ही आपके लिए भी ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कोई डीप नॉलेज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, कोई गुप्त ज्ञान आपको मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। इस टाइम पीरियड में स्पेशली स्टडी के लिए जो है मिथुन राशि वालों का टाइम बड़ा अच्छा रहता हुआ दिखाई देने वाला है। कोई भी स्टडी रिलेटेड इशू चल रहा था, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, उसमें डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो इस टाइम में तो आपको कहीं ना कहीं स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही बिजनेस में सडन ग्रोथ भी होती हुई दिखाई देने वाली है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि कर्क राशि से ही गुरु गोचर भी करे, उसके भी हुए हैं और वक्रीय भी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भाग्य अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे बहुत से रुके हुए काम से चढ़ते हुए दिखाई देंगे, बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। जो अभी तक लाइफ के कुछ पार्ट में, चाहे वो इमोशनल पार्ट हो गया, करियर पार्ट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूज़न थी अब वो दूर होती हुई दिखाई देंगी और कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी, जिससे थ्रू आगे कुछ अच्छे स्टेप लेते हुए दिखाई दोगे, जिससे लाइफ बैलेंस होती हुई दिखाई देगी। करियर में अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है, जॉब अच्छी लग सकती है, जॉब में प्रमोशन या कहीं ना कहीं जॉब चेंज हो सकती है, जिससे नई पॉजिटिविटी आती हुई प्लस दिखाई दे रही है। साथ ही अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी सडन ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम पे अचानक से कोई डील क्रैक हो जाना, अच्छी डील मिल जाना, ऐसे चांसेस बनते हुए दिखाई ज़रूर देंगे। साथ ही रिलेशनशिप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिखाई देंगी कर्क राशि वालों के लिए। इस टाइम के लिए कोई डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई देगी और लाइफ में इमोशनल थोड़े स्ट्रॉन्ग भी होते हुए दिखाई दोगे। प्लस शादी विवाह के भी योग अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें फाइनलाइज होती हुई दिखाई इस टाइम पे ज़रूर दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि के लिए गुरु का वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि सिंह राशि के 12वें स्थान से गुरु गोचर करेंगे और अब वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जिंदगी में थोड़ी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी, किस्मत चमकती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियली बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी, पैसा जुड़ता हुआ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस टाइम पीरियड में गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड चीज़ों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही ये भी कहूँगा कि पैसा आ जाना अचानक से, जो रुका हुआ पैसा था, कहीं से पेमेंट ब्लॉकेज कोई चल रही थी या कोई काम पेंडिंग था, करना चाहते थे जिससे पैसा आना था, नहीं आ पा रहा था, तो वो आता हुआ दिखाई देगा। प्लस पुरानी इन्वेस्टमेंट से लाभ होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। इस टाइम पीरियड में कोई गुप्त चिंता भी आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। घर में बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू चल रहा था तो वो हेल्थ इशू दूर होता हुआ दिखाई देगा। कोई दवाइयों पे पैसा खर्च हो रहा था तो वो अब खत्म होता हुआ ज़रूर दिखाई देने वाला है। साथ ही ये भी कहूँगा इस टाइम पीरियड में चीज़ों का सुख अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही
कोई व्हीकल से रिलेटेड भी इंप्रूवमेंट दिख रही है, कोई नया व्हीकल परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, व्हीकल चेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं नेम फेम भी कहूँगा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी, नए कनेक्शन बनना, नए क्लाइंट बनना या नई कंपनी से टाइप हो जाना, या नए लोग कहीं ना कहीं आपसे जुड़ते हुए जरूर दिखाई देने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए गुरु का वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको खुशियां मिलती हुई दिखाई देंगी, पुरानी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी। कैसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म होती हुई टाइम पे दिखाई दे रही है, पुरानी इन्वेस्टमेंट से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई पुरानी डिज़ायर भी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम इस टाइम पे चलता हुआ दिखाई देगा। प्लस सोशल लाइफ पहले से बहुत बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, नए दोस्त बनना या पुराना कोई दोस्त फिर से ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई देगा और नई एनर्जी के साथ कुछ नई चीज़ों की शुरुआत भी करते हुए दिखाई दे रही हो, जैसे कि रिलेशनशिप की, जैसे कि पार्टनरशिप की, जैसे कि कोई बिजनेस की। कहीं ना कहीं इस टाइम पे कन्या राशि वालों का कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है या कोई नई पार्टनरशिप शुरू हो सकती है, मैरिज के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही अगर आपकी कन्या राशि और आपको अभी तक पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही थी, पढ़ नहीं पा रहे थे, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो अब वो डिस्टर्बेंस दूर होती हुई दिखाई देगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती हुई दिखाई देगी, स्टडी रिलेटेड चीज़ें बेटर होंगी, नया ज्ञान मिलता हुआ दिखाई देगा या अच्छा कोई गुरु मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं मिट्टी से सोना होगी किस्मत, कहूँगा आपके लिए। भाग्य अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। जो पिछले 2.5-3 या 4 साल से ऑलमोस्ट कहूँगा बहुत लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, काम बहुत बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे या कईयों के काम बंद होते तक दिखाई दिए, तो अब कहीं ना कहीं तो गुरु आपको रिलीफ देते हुए दिखाई देंगे, मेजर रिलीफ देते हुए दिखाई देंगे, पैसा आता हुआ दिखाई देगा, पैसों की तंगी अब दूर होने वाली है, सेविंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी, बिजनेस ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही कोई नए बिजनेस भी शुरू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे अच्छी ज़िंदगी में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करना जिससे अचानक से फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। साथ ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट खत्म होता हुआ दिखाई देगा, गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुराने कर्जों से राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है, पुराने शत्रु पर विजय मिलती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है। साथ ही जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम घर में बहुत ज़्यादा चल रही थी या मेडिकल इशू पे पैसा खर्च हो रहा था, तो वो भी अब कहीं ना कहीं बंद होता हुआ दिखाई देगा और ज़िंदगी पहले से एक बेटर होती हुई दिखाई देगी और ज़िंदगी कुछ तरक्की की ओर जाती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। इस टाइम पे ये ज़रूर कहूँगा इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के ज़रूर करें। बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में जो कन्फ्यूज़न थी वो ज़रूर क्लियर हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ नई शुरुआत अच्छी करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं खुशियां लौटती हुई दिखाई देंगी। इस टाइम पीरियड के लिए गुरु आपके 9वें स्थान से गोचर करते हुए दिखाई देंगे, भाग्य स्थान से गोचर करेंगे तो भाग्य को और बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। भाग्य बढ़ने का मतलब है कि जो किस्मत से चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, जो बहुत ज़्यादा कामों में अड़चने आ रही थी, वो अब दूर होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देगा, बड़े बुजुर्गों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था या फिर पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी, तो वो भी आपकी दूर होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। कई जगह पे आपको इस टाइम पे लगेगा कि भाग्य ने बचा लिया या भाग्य ने ये काम मेरा जल्दी करा दिया, किस्मत से मैं बच गया या किस्मत से ये काम मेरा जल्दी हो गया। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे एक जरूर कहूँगा मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पिछले कुछ टाइम से लग रहा था कि ज़िंदगी में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है, लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग बात की वैल्यू नहीं कर रहे, तो वो चीज़ इस टाइम के लिए तो एटलीस्ट खत्म होती हुई दिखाई देगी और चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। सेम पॉइंट पे इमोशनली भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई देने वाले हो, जो कहीं ना कहीं अभी तक इमोशनली बहुत डिसबैलेंस चल रहे थे या बार बार कोई आपको हर्ट करके चला जाता था, आप जितना भी अच्छा कर लो लेकिन आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा था या उतना अच्छा आपको 100% सामने से नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें अब खत्म होती हुई इस टाइम के लिए दिखाई दे सकती हैं। इमोशनली भी स्ट्रांग होते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की।
धनु राशि के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये टाइम शुभ रहता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु आपके 8वें स्थान से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। पुराने रोग, गुप्त रोग खत्म करते हुए दिखाई देंगे, गुप्त चिंताएं खत्म करते हुए दिखाई देंगे, गुप्त धन भी मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। साथ ही ये भी कहूँगा कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में धनु राशि वालों के फॉरेन ट्रैवल के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। विदेश यात्रा करना, ट्रैवल करना, घूमना फिरना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हुई दिखाई देंगी। खर्चा भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में। इस टाइम पीरियड में पैसा भी बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट भी करते हुए जरूर दिखाई देंगे। फैमिली में कोई मंगल कार्य, शुभ कार्य होता हुआ दिखाई दे सकता है। गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी में भी इंप्रूवमेंट कराते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करना, कोई छोटी प्रॉपर्टी बेच के बड़ी प्रॉपर्टी ले लेना, प्रॉपर्टी बनवाना, कंस्ट्रक्ट करना, या कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंप्रूवमेंट, रेनोवेशन होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही धनु राशि वालों के व्हीकल चेंज करने के बहुत अच्छे टाइम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं व्हीकल चेंज कर लेना, कोई नया व्हीकल परचेज कर लेना, या उसको अच्छा कोई मॉडिफिकेशन कराते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि आपके 7वें स्थान से गुरु गोचर करेंगे और अब वक्री हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि पैसा, प्रॉफिट। पैसा इन्वेस्ट करोगे, उससे अच्छा प्रॉफिट कमाते हुए दिखाई दोगे। सडन प्रॉफिट होते हुए दिखाई देंगे, अचानक जल्दी जल्दी प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देने वाला है। इस टाइम पीरियड में नए दोस्त बनते हुए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और पुराने कुछ दोस्त भी जिंदगी में आते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस टाइम पे अपनी फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहन भाइयों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। रिलेटिव का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, बहन भाइयों का स्पेशली। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे कुछ नई ज़िंदगी की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, जैसे कि सोशल लाइफ अच्छी होती हुई दिखाई देने वाली है। कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करते हुए दिखाई दोगे। वहीं पे मकर राशि वालों के कुछ का रिलेशनशिप भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, या शादी विवाह के बहुत अच्छे योग बनते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पीरियड में जो पुरानी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, बहुत चीज़ों को अचीव करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, उसमें अड़चने आ रही थी, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बर्डन अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो अब वो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में खत्म होता हुआ दिखाई देगा, और ज़िंदगी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी और ग्रोथ की तरफ जाती हुई जरूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं पैसा आता हुआ अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि गुरु आपके 6ठे स्थान से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो पुराने कर्जे से भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी, कर्जे खत्म होते हुए दिखाई देंगे। पुराने पेंडिंग ऐसे काम जो फंसे हुए थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था या किसी सरकारी वाद विवाद में फंसे हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं टाइम पे खत्म होता हुआ दिखाई देगा, उससे रिलैक्सेशन मिलती हुई जरूर दिखाई देंगी। साथ ही ये भी कहूँगा कुंभ राशि वालों का बिजनेस अच्छा होता हुआ दिखाई देने वाला है। इस टाइम पे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, कोई नई शुरुआत करना, कोई बिजनेस में नई डील कर सकते हैं, या कोई ना कोई नया काम शुरू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे और अच्छा लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर आपकी कुंभ राशि है और आपको अभी तक जॉब नहीं मिल पा रही थी, अगर आप जॉब करते हैं, जॉब रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में वो प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी, सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देने वाली है। कुंभ राशि वालों के पास पैसा अच्छा आएगा, सेविंग भी अच्छी करेंगे और खर्च भी बड़ा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो मैं ये जरूर कहूँगा खर्चे का जरूर ध्यान रखें। हालांकि खर्चे पॉजिटिव वे में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई नेगेटिव खर्चा नहीं दिखाई दे रहा। कुछ चीज़ें इन्वेस्ट कर लेंगे, कोई बिजनेस में पैसा लगा देंगे, कोई ऐसी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें आप परचेज करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखे हुए चले, ताकि बेकार के खर्चे आप ना करें। इमोशनल पॉइंट से ये टाइम ठीक रहता हुआ दिखाई देगा, इमोशनली स्टेबल रहते हुए दिखाई दोगे और कॉन्फिडेंस अपने आप को महसूस करोगे। घर में कोई मंगल कार्य, शुभ कार्य होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। गेट टुगेदर होना, फैमिली फंक्शन होना, या कहीं ना कहीं धार्मिक भी इस टाइम पे ज़्यादा होते हुए दिखाई देने वाले हो। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए गुरु का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए गुरु का ये वक्रीय गोचर कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं लाभ ही लाभ देता हुआ दिखाई देगा मीन राशि को। इस टाइम पीरियड में गुरु आपके 5वें स्थान से गोचर करेंगे, तो फाइनेंशियली गेन्स होते हुए दिखाई देंगे, डिज़ायर फुलफिल होती हुई दिखाई देगी। कोई पुरानी इच्छा, काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, चाहे वो बिजनेस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, किसी शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में उन चीज़ों के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे और वो सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सेम चीज़ संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी कहूँगा, संतान सुख की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पीरियड में भाग्य बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला है।
तो आप कुछ चीज़ों को भाग्य पे भी छोड़ दें। मैं ये भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें भाग्य से भी सपोर्ट करती हुई दिखाई देंगी और काम सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में मान सम्मान अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हुई पता नहीं क्यों दिखाई दे रही है आपको, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलना, नई अथॉरिटी मिलती हुई दिखाई देगी, कोई नई पोजीशन मिलती हुई दिखाई दे सकती है। सडन चीज़ें चेंज भी होती हुई लाइफ में दिखाई दे रही है, जैसे कि जॉब अचानक से चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से अचानक से कोई नई पोजीशन मिल जाए आपको, जो कि पहले से बेटर भी हो सकती है, इंप्रूवमेंट उसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर आपको दिखाई दे सकती है। इस टाइम पीरियड में मीन राशि वालों का मान सम्मान, पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष से मीन राशि के लिए गुरु का कर्क राशि में वक्री होना, जो कि 11 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक का टाइम रहेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।